मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को लेकर भारी हंगामा हुआ। इस विधेयक के तहत कुलपति, प्रतिकुलपति और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति अब राज्यपाल नहीं, राज्य सरकार करेगी। विपक्ष इसे राज्यपाल के अधिकार में कटौती की साजिश के तौर पर देख रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने नाम से मुख्यमंत्री एक्सेलेंसी ऐसा कुछ विद्यालय बना, वहाँ भी आप देख लीजिए शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं होता है। इस बार तो ऐसे विद्यालयों का रिजल्ट भी कैसे आया किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहाँ सरकार के पास जो शिक्षण संस्थान है उसकी ये हालत है, तो फिर ये जो गवर्नर की अधिकार को कटेल अपने पास ले आना, ये क्या दर्शाता है? यानी जिस प्रकार से यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की वैकेंसियों में जो लूट होती है, नौकरी बेची जाती है, तो हमें लगता है कि सरकार, इसलिए हम सब लोग ये मांग करते हैं भाई इनको वापस लेनी चाहिए और सरकार को इस पर पुनर्विचार करनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने जिस मुद्दे को सदन के बाहर उठाया, उसी मुद्दे को बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने सदन में उठाया। हमारे प्रदीप यादव जी संविधान का लाल किताब लेकर रोज घूमते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम इस सदन में हो रहा है। आज देखिए छात्र आंदोलित हो रहे हैं, बहुमत का आंकड़ा के नशे में चूर होकर ये सरकार विश्वविद्यालय विधेयक लाई और छात्र सड़क पर उतर रहे, उनका चुनाव को भी रोक लगा रहे हैं। उनका चुनाव पर नॉमिनेशन पर होगा, इनको बस चले, गवर्नर साहब का पावर सीज कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और जहां पर नौकरी बेचने का काम तो पहले हो रहा था, डायरेक्ट एकदम विश्वविद्यालय में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड प्रोफेसर, ये डायरेक्ट बहाली होगी। आप सवाल अध्यक्ष महोदय, सवाल से नहीं पूछिएगा। सवाल यहाँ के नौजवानों का है, यहाँ के भविष्य का है, यहाँ के शिक्षा का है। अध्यक्ष महोदय, आप ये नवीन जी करते हैं। आसन आपको प्रश्न का काम करते। आप कौन चीज में खड़ा है? सूचना में खड़ा है या सवाल में? सूर्या हांसदा पर नहीं। लगातार हम लोग मांग रख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कहाँ का मांग कौन रखे। चीज में खड़ा है? अध्यक्ष महोदय, आप सूचना पर हैं या सवाल पर हैं? ज्वलंत मुद्दे, ये क्वेश्चन आवर चलते रहेगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन जिस तरह से विश्वविद्यालय अध्यक्ष महोदय, ये अनपढ़ों की नहीं कुपढ़ों की जमात है। अध्यक्ष महोदय, उस विधेयक में बहुत स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी लेवल के यूनियन के चुनाव में नियमित छात्र जो पीजी के छात्र होंगे वो निर्वाचक मंडल के अध्यक्ष सदस्य होंगे और उन छात्रों के द्वारा छात्र संघ के पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। कॉलेज स्तर के जो भी यूनियन के चुनाव होंगे उसमें कॉलेज के तमाम नियमित छात्र उसके वोटर होंगे। और यह तमाम लोग इस बात का भ्रम फैला रहे हैं और ये कहना गलत तरीके से चाहते हैं कि इसमें कहीं भी छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। सदन से बाहर आए मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने विश्वविद्यालय विधेयक को न समझ पाने को लेकर विपक्ष पर भी तंज कसा। मैं विभिन्न एबीवीपी और छात्र संगठनों और नेताओं के बयान को कल से देख रहा था, जिसमें छात्र संघ के चुनाव पर उनके द्वारा एक संशय खड़ा किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ये अनपढ़ और कुपढ़ों की जमात जब शिक्षा विभाग के मुद्दों पर बात करती है तो इनको बिल पढ़ने की फुर्सत नहीं है। यह बिल स्पष्ट रूप से यह लिखता है कि यूनिवर्सिटी लेवल के छात्र संघ के चुनाव में पीजी में एनरोल्ड हर विद्यार्थी वोटर होगा। कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव में कॉलेज में जितने विद्यार्थी एनरोल होंगे वो सारे वोटर होंगे और वो इस बात का चयन करेंगे कि उनके छात्र संघ के पदाधिकारी कौन होंगे। तो कहाँ लोकतंत्र का हनन और कहाँ छात्रों के अधिकारों का हनन। तो मैं दोहरा कर यह कहता हूँ कि ये कुपढ़ों की जमात बगैर पढ़े लिखे मीडिया के सामने और आंदोलनों के लिए जनता के सामने आती है। इनको पहले बिल पढ़ना चाहिए, उसके बाद इन बातों का। विश्वविद्यालय विधेयक को लेकर विपक्ष जहां राज्यपाल के अधिकार में कटौती की बात कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि ये फॉर्मूला पहले से गुजरात में लागू है। अगर बीजेपी को वाकई विरोध करना है तो उसे गुजरात सरकार से विरोध दर्ज कराना चाहिए।